Hello students, welcome back. Here we are talking about chapter 2 of history, socialism in Europe and Russian Revolution. In this video we will talk about Russian society. In previous video we have talked about Russian economy. यानी कि जो रशियन इकोनॉमिक कंपोजिशन था वो क्या था, किस सेक्टर में किस तरह से लोग वर्क करते थे और उनकी कंडीशन क्या थी, वर्कर्स की कंडीशन क्या थी। अगर जो हम देखते हैं तो हमने इन प्रीवियस वीडियो यही सीखा कि जो वर्कर्स की कंडीशन थी वो काफ़ी मिसरेबल थी। यहाँ पर जो कार्ल मार्क्स की आइडियोलॉजी है यानी कि एक्सप्लॉयटेशन बाय कैपिटलिस्ट, ये बिल्कुल फिट बैठती है। अब देखते हैं जो रशियन सोसाइटी थी उसका किस तरह से डिवीजन था। वर्कर्स माइग्रेटेड फ्रॉम विलेज एंड सेटल्ड इन सिटी। वर्कर्स जो थे विलेजेस से माइग्रेट होकर सिटीज में सेटल हो गए थे। दे वर डिवाइडेड बाय स्किल, लेकिन यहाँ पर भी क्या था, वो अकॉर्डिंग टू देयर स्किल डिवाइडेड थे। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल देखते हैं हम, मेटल वर्कर्स कंसीडर्ड देमसेल्व्स एज एरिस्टोक्रेट्स अमंग अदर वर्कर्स। एरिस्टोक्रेट्स यानी कि रिलेटेड टू रूलिंग क्लास। जो मेटल वर्कर्स थे वो अपने आप को अदर वर्कर्स से अपर मानते थे। अब जब पॉपुलेशन काफ़ी पॉपुलेशन विलेजेस से सिटीज़ में आई तो साथ में वुमेन भी आई, तो इस तरह से 33% 1914 तक आते आते फैक्ट्री लेबर्स में 33% जो थी पॉपुलेशन गांव से बिलोंग थी, और जिसमें 31% जो थी वर्कफोर्स वुमेन थी। बट दे वर पेड लेस देन मैन। अब लेकिन उन्हें क्या था, जो जेंट्स थे यानी कि मैन से कम पे किया जाता था। क्यों? क्योंकि हमारी सोसाइटी की एक पैट्रियार्कल नेचर है, यानी कि ये स्टीरियोटाइप भी कह सकते हैं कि जो मैन होते हैं, मैन आर कंसिडर्ड सुपीरियर देन वुमेन। ये हम कह सकते हैं जेंडर बेसिस डिस्क्रिमिनेशन भी है, जो मैं ये चीज़ नहीं मानती हूँ। नो डाउट डिवीजन वर देयर बट वर्कर्स डिड यूनाइट टू स्ट्राइक वर्कर्स। अब इसमें डाउट नहीं था कि डिवीजन था सोसाइटी में, यानी कि जो वर्कर्स थे उनमें डिवीजन था, लेकिन जब स्ट्राइक की बात आती थी तो वो क्या होते थे, यूनाइट हो जाते थे एक साथ। यानी कि यहाँ पर अगर जो हम एग्जांपल देते हैं कि जैसे 9th है और 9th बी है, अब उनमें क्या रहता है, हमेशा टेस्ट ही रहता है कि भाई कंपैरिजन रहता है कि नहीं मतलब हम ज़्यादा सुपीरियर है या हमारी क्लास ज़्यादा अच्छी है। लेकिन यदि हम दूसरी क्लास से उनका कंपैरिजन करते हैं, दूसरी क्लास से उनका मैच कराते हैं, तो वो क्या हो जाते हैं, एक हो जाते हैं। इसी तरह से यहाँ पर देखते हैं कि जो वर्कर्स थे वो क्या हो जाते थे, यूनाइट हो जाते थे अगेंस्ट द एम्प्लॉयर्स ऑफ द डिसमिसल ऑफ देयर डिमांड और वर्क कंडीशन। यदि उनकी जो वर्क कंडीशन थी या उनकी डिमांड होती थी, डिमांड डिसमिसल कर दी जाती थी एम्प्लॉयर्स की, तो क्या होता था, वो स्ट्राइक करते थे। अब यहाँ पर जैसे देखते हैं हम, फॉर एग्जाम्पल स्ट्राइक इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री 1897, यानी कि 1896 और 97 में क्या होती है, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में स्ट्राइक होती, और दूसरे मेटल इंडस्ट्री ड्यूरिंग 1902, यानी कि 1902 में जो मेटल इंडस्ट्री थी उसमें भी स्ट्राइक की गई थी। इस तरह से जो वर्कर्स होते थे वो यूनाइट होकर स्ट्राइक करती सोसाइटी इन कंट्रीसाइड। पीसेंट्स कल्टिवेटेड मोस्ट ऑफ द लैंड। मोस्ट ऑफ द लैंड पीसेंट्स कल्टिवेट करते थे, सीधी सी बात है, किसानी करेंगे। बट मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टी वर ओन्ड बाय नोबिलिटी, द क्राउन एंड द ऑर्थोडॉक्स चर्च। लेकिन जो मोस्टली प्रॉपर्टी थी वो किसके अंडर में थी, नोबिलिटीज के, क्राउन और ऑर्थोडॉक्स चर्च की। यानी कि जैसे कि हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन में पढ़ा कि जो सोसाइटी थी अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइडेड थी, नोबिलिटीज थे, क्लर्जीज थे। ऐसे ही यहाँ पर रूलिंग क्लास थी और ज़्यादातर प्रॉपर्टी नोबिलिटीज के अंडर में ही थी। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, लाइक वर्कर्स पीजेंट्स वर ऑल्सो डिवाइडेड। वर्कर्स की तरह यानी कि जो पीपल सिटीज की तरफ मूव कर रहे थे, वर्कर्स क्लास में भी ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, ऑन द बेसिस देयर स्किल वे डिवाइडेड थे। और रशिया में पीजेंट्स भी इसी तरह से डिवाइडेड थे, क्योंकि कुछ पीजेंट्स क्या थे, नोबिलिटीज के लिए वर्क करते थे, उनके पास अपना लैंड एरिया नहीं था, और कुछ ऐसे थे जिनके पास अपना लैंड एरिया था तो वो अपनी लैंड पर भी वर्क करते थे। इन रशिया एक्सेप्ट इन फ्यू केसेस पीजेंट्स हैड नो रिस्पेक्ट फॉर नोबिलिटी। अब रशिया में हम क्या देखते हैं कि जो पीजेंट्स थे वो नोबिलिटीज की रिस्पेक्ट नहीं करते थे। अनलाइक एज इट वाज ऑब्जर्व्ड ड्यूरिंग फ्रेंच रिवॉल्यूशन इन ब्रिटेन वर पीजेंट्स रेस्पेक्टेड नोबल्स एंड फाउट फॉर देम। जबकि हमने फ्रेंच रिवॉल्यूशन में देखा, जो ब्रिटेन में हुआ था, कि जो पीजेंट्स थे वो नोबिलिटीज की इज्जत करते थे, उनकी रेस्पेक्ट करते थे। क्योंकि जैसे हमने मिराबी और एबेसियास के बारे में पढ़ा तो वो क्या था, उन्होंने पीजेंट्स के लिए लड़ाइयाँ लड़ी थी। लेकिन इन अदर साइड हम देखते हैं जो रशिया के पीजेंट्स थे वो नोबल्स की लैंड एरिया को चाहते थे, वो चाहते थे कि उनका जो लैंड एरिया वो सारे हमारे अंडर में आ जाए, उनकी रेस्पेक्ट नहीं करते थे। रशियन पीजेंट्स वर डिफरेंट फ्रॉम अदर यूरोपियन पीजेंट्स। लेकिन जो रशिया के पीजेंट्स थे वो यूरोपियन पीजेंट्स से डिफरेंट थे। किस तरह से, आप देखो यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन आता है कि why peasants had no respect of nobility in comparison of French revolution। तो इस तरह से आप ये पूरा कंप्लीट आंसर लिख सकते हैं कि जो पीजेंट्स थे वो नोबिलिटीज थे वो पीजेंट्स की लड़ाई लड़ी थी, लेकिन
इन अदर हैंड रशियन पीजेंट्स जो थे नोबेलिटीज की लैंड एरिया चाहते थे, इसलिए वो उनके अगेंस्ट ही रहते थे। रशियन पीजेंट्स वर डिफरेंट फ्रॉम यूरोपियन पीजेंट्स। अब रशियन पीजेंट्स हम देखते हैं किस तरह से यूरोपियन पीजेंट्स से डिफरेंट थे। दे वर्क फॉर पुलिंग देयर लैंड टुगेदर। अब यहाँ पर कार्ल मार्क्स और रॉबर्ट डोन की आइडियोलॉजी वर्क करती है। अब जो रशिया के पीजेंट्स थे वो अपने आप को ऑलरेडी नेचुरली सोशलिस्ट मानते थे। वो क्या करते थे कि सभी सारे लैंड एरिया को कलेक्टिवली पूल करके एक साथ खेती करते थे एंड देन डिवाइडिंग द आउटपुट अकॉर्डिंग टू नीड ऑफ इंडिविजुअल। और सभी इंडिविजुअल्स की नीड्स के अकॉर्डिंग जो भी खेती का आउटपुट होता था उसे डिवाइड कर लेते थे। यू कैन सी हियर पिक्चर ऑफ रशियन पीजेंट्स।